प्रभावती नाम की गोपी अड़ गई, मैं पकड़ूंगी कन्हैया को। सबरे बोले अरे बावरी मोहकी खाएगी तू, बेइज्जती आ जाएगी सबके सामने तेरी, नेक्स्ट समझदार बन। बोली ना ना मैं पकड़ूंगी। तो ठाकुर जी ने ये बात सुन ली, काई उनके सखा ने बता दी, प्रभावती सबके बीच में पंचायती कर रही है और कह रही है मैं पकड़ूंगी। ठाकुर जी बोले रुक जाइए, को मजा चखाएंगे हम। वहाँ के घर गए, घर जाके मटकी उतारी, मटकी उतार के नेक्सो माखन खायो। ठाकुर जी बोले माखन खा के ऐसे ही निकल गए तो बात नहीं, मजा नहीं आवे गो लीला में, कछु तो लीला करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने लेके वह मटकी को माखन वहाँ के सबरे घर में फर्श पे जमीन पे चौका लगा दियो, सबरो लेप दियो माखन। ठाकुर जी बोले रोज गोबर को लेप होता है, आज कुछ नई वैरायटी ट्राई करते हैं, आज माखन का लेप लगाएंगे। तो सबरे घर में माखन को लेप लगा के और बाहर जाके दरवाजे को प्रणाम करके दरवाजे देहरी को बोले देहरी मैया आज या घर में जो घुसे तुम वाके प्राण बख्श दियो, बाकी रक्षा करियो। और कह के दरवाजे को खोल के लगा के भग गए, पीछे छुप गए। क्यों? क्योंकि अब लीला देखेंगे भी तो, करने में थोड़ी मजा आवे, लीला देखने में रिएक्शन कैसा होगा तो वो भी तो देखना है। तो पीछे छुपे हुए ठाड़े हैं। सोई आई प्रभावती, आके वाने दरवाजो खोलो, खोल के पाम भीतर रखो और जैसे भीतर रखो सोई महाराज फिसलती 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 फिसलती। अब माखन पे पाम रख जाए तो सोचो क्या हालत होगी, घी पे पाम रख जाए तो क्या हालत होगी सबरी हड्डी पसली टूट गई, जाके सीधी दरवाजे में खोपड़ी लगी। अब जैसे लगी ठाकुर जी बोले आहा मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया, प्रभावती हुर्रे, प्रभावती हुर्रे, आज तो आहा क्या बढ़िया चित्र देखने को मिला। और कह रहे प्रभावती को कि चाची तू बड़ी उछलती फिर रही, बच गई आज। ने कहा थोड़ा बहुत या दीवाल ने बचा ली, नहीं सीधे अपने मायके पहुंच जाती, ऐसो हमने इंतजाम कर रखो तेरे निया। अब तो महाराज बेचारी प्रभावती कहा करे, हंसी रही है पर गुस्सा भी है भीतर, हमारे संग ऐसो करो। मैया को जाके शिकायत करी। अब मैया बेटा दोनों एक जैसे, ना तो मैया या की बात आन देती कि मेरो छोरा चोर है, मैया कहती ऐसे कैसे चोर है, कछु प्रमाण ला के दिखाओ। तो प्रभावती ने प्रमाण का जुगाड़ किया, व्यवस्था करी। सब सखी कह रही है एक बार गिरली पड़ली अब भी नहीं मान रही, बोले ना मैं तो पकड़ के ही दिखाऊंगी। तो दूसरे दिन फिर पकड़ने के तई तैयार हुई। ठाकुर जी आए आके घर में और आके यानी चुपचाप पीछे से ठाकुर जी को पकड़ लियो। ग्वाल वाल सखा सब संगे, ठाकुर जी संगे पकड़ लियो, खुश हो गई। अरे आज तो मैंने पतो ना कौन से तीर तोड़ लिए, क्यों ठाकुर जी को पकड़ना सचमुच बड़ो भारी काम है। तो पकड़ के लाला को बोली चल मैया के पास लेके जाऊंगी। लाल जी को हाथ पकड़ के मैया ढोर लेके जा रही थी, बड़ी खुश थी कि आज तो मैंने वो कर दियो जो इतिहास में कहीं ने ना करो, हिस्ट्री में हमारा नाम लिखा जाएगा कि प्रभावती ने लाल जी को पकड़ लिया। सो मार घूंघट हमारे ब्रज में घूंघट मारती देखी आपने गोपी, और ने थोड़े और गांव की तरफ जाओगे तो आज भी सब हमारे घर की माताएं, चाचियां, ताइयां, भाभियां सब घूंघट मारती हैं, घूंघट करके रखती हैं। तो प्रभावती घूंघट करके जा रही, लाल जी को पकड़ के हाथ में बड़ी शान से ब्रज में निकल रही। ठाकुर जी बोले नेक रुक जा, अभी 5 मिनट रुक जा। तो ठाकुर जी बोले प्रभावती को कि चाची हमको जड़ा हाथ दुख रो है, हमारो दर्द है रहो है, देख हमारे हाथ कितने कोमल कोमल से, तेरे हाथ पत्थर जैसे हैं, हाथ में लाल लाल निशान पड़ गए तेरी उंगलियान के। तो गोपी बोली क्या करूं? बोले दूसरो हाथ पकड़ लो या हाथ छोड़ दो। गोपी ने हाथ छोड़ो। अब जैसे हाथ छोड़ो सो प्रभावती तो थी, प्रभावती का एक देवर भी ठाकुर जी की गैंग में था। सुबह को ठाकुर जी ने बुला लियो, बोले लाला यहाँ तो को हमारो काम कर दे, तो को मोती चूर के लड्डू खवाएंगे। सबकी कमजोरी भी तो पकड़ रखी ने, इनको पता ही आपको फेवरेट है मोती चूर के लड्डू। तो बोला हम तो को लड्डू खवाएंगे, हमारो एक काम कर दे, कछु बोलियो मत, तो बस हाथ पकड़ा दे अपनो। तो प्रभावती ने जैसे हाथ छोड़ो और दूसरो हाथ पकड़नो, तो ठाकुर जी ने तो हाथ हटा लियो, वही के देवर को हाथ पकड़ा दियो। हाथ पकड़ के घूंघट तो करी राखो। सो लेके देवर को कन्हैया मान के लेके पहुंच गई नंद भवन में। बड़ी खुश है कि आज तो मैंने हाथ तीर तोड़ दिए,
पर आज मैया जैसे बाहर आई, मैया बोली कहा भयो कैसे बड़ी उछल रही है। बोले मैया देखो विद प्रूफ लाई हूं, अब तो प्रूफ की भी जरूरत नहीं, चोर को ही संग पकड़ के लाई हूं। बोले दिखाओ जी कहाँ है चोर, तो आगे करो। बोले घूंघट उठा, घूंघट उठाए और जैसे घूंघट उठायो तो महाराज जाकी तो सबरी हेकड़ी निकल गई। अरे राम राम राम, ये का भयो, ये रास्ता में कैसे अदला बदली है गई, का भयो। तो देवर भी कन्हैया की पार्टी को वाने भी लीला में लीला सम्मिलित कर दी। बोले भाभी जी लगता रात को तुम सोई नहीं हो, तुम्हारे दिन में आंखों में कुछ गड़बड़ आ गई है, तुमको हम में ही कन्हैया दिखाई दे रहा। अरे इतना भी क्या जलना कन्हैया से, इतना भी क्या ईर्ष्या करना, हम कोई कन्हैया बना लाई। अब गोपी समझ तो रही कि सब एक थाली के चट्टे बट्टे, पर अब करे क्या। पीछे से ठाकुर जी खड़े हैं, मैया के पीछे ऐसे ने झांक के पकड़ ली, ले आई हमको पकड़ के। अब बेचारी कहा करे, मुंह लटका लियो। ठाकुर जी बोले आज तो देवर को हाथ पकड़ायो, कल को फिर ट्राई करेगी तो तेरे खसम को हाथ पकड़ा दूंगा। और फिर वाकू लेके सबरे ब्रज में डोलियो के मैंने कन्हैया पकड़ लियो, कन्हैया पकड़ लियो। प्रभावती बोली ना जी हमारा तो प्रयास हो गया जितना होना, अब हम कोई प्रयास नहीं करेंगी। और बेचारी वहां से चली गई। पर इस बात से ऐसा नहीं कि कोई नाराजगी हो गई हो, भैया ऐसी शैतानी कोई किसी के साथ करते तो जिंदगी भर के बोल चाल बंद हो जाए। पर ये लीला हो ही इसलिए रही है, गोपी करी इसलिए रही है कि ठाकुर जी हमारे संग कुछ ऐसा कर दें जिससे हमारा मन अटक जाए, फिर हमारा मन नहीं लगे कहीं और ऐसी लीलाओं से ही ठाकुर जी सबका मन आकर्षित करते। तो ऐसी सुंदर लीला ब्रज में भगवान हर रोज सखी सहेली सबके संग करते, आज भी करते हैं। आज भी भगवान की ये लीलाएं रुकी नहीं है, निरंतर है, सतत बह रही हैं।